99 में, जी 1999। जी और वहाँ से हम कलकत्ता CA 2000 में। जी CA इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर रहे कोई टाइम पे, वो हमारे मामा जी, जी। KC जैन। हाँ, नाम ना, ना और उनके नाम से कोई फर्म भी चलती है शायद। बहुत, वो बहुत पहुँचे हुए कलकत्ता के, बहुत माने हुए जी व्यक्ति थे, अभी भी हैं। प्रतिमा धारी आचार्य श्री के बहुत परम भक्त। तो वो CA इंस्टीट्यूट मैं उनके पास चला गया, सुरेश जी पांड्या जी और KC जैन, इनके दो के भरोसे। जी अब KC जैन ने अपने पास में 2 दिन भोजन कराया। जी 2 दिन भोजन कराने के बाद में बोला कि आपको, आपकी व्यवस्था मैंने कॉटन स्ट्रीट में, एक माहेश्वरी हैं, जयपुर के ही हैं, जी और उनके यहाँ व्यवस्था बना दी मैंने। जी मेरे तो जमीन की सट गई। जी जिनके पास में कलकत्ता में अलीपुर जू जी और अलीपुर कोर्ट, इधर एक तरफ हाई कोर्ट है अलीपुर, जी एक तरफ जू है, जी बीच में उनका राजहंस अपार्टमेंट जी 15-20 तल्ला का है। जी उसमें 7th फ्लोर और 3rd फ्लोर। जी फिर से आई हो महाराज जी कहाँ भी ठीक करा पहले। हाँ अभी चल रही है ना ये तो। 7th फ्लोर और 3rd फ्लोर में उनका खुद का अपने फ्लैट। जी एक फ्लोर खाली था, एक फ्लैट खाली था, फिर कोई रहने वाला ही नहीं। फिर भी वो सच बोल रहे हैं कि आपको मैंने कॉटन स्ट्रीट में माहेश्वरी के वहाँ दुकान पे व्यवस्था बनाई। दुकान क्या था, गद्दी थी जी हीरे जवाहरात की। जी अब कलकत्ता जैसे शहर में आप जानते हैं कितना महंगा रहता है। जी तो 8 बाई 8 की, जी मतलब उसमें उनकी अलमारियाँ वगैरह सब लगी हुई, जी बहुत कीमती सामान वहाँ रखते थे। 8 बाई 8 मतलब छोटा सा एक जरा सा गुमटी जैसी, नीचे घर में किसी के, उसमें वो गद्दी चलती थी। मैंने बोला भैया आप अपन तो परदेश में है, या आप बोल रहे तो जाना ही होगा। गया, वो माहेश्वरी जी बोले भैया ऐसा है, आपके जो भी मामा जी हैं उनका फ़ोन आया था, और दिन में तो हम यहाँ पे सुबह 8 से लेके शाम को 6-7 बजे तक हम अपना काम, 6 बजे तक हमारा काम रहता है। तो दिन में आप कहीं पे भी बैठ जाओ ऊपर, इधर आपका अन्यत्र। रात में यहाँ सोने के लिए हमको कोई परेशानी नहीं, तो रात में आप यहाँ रह सकते हो, बंद कर लेना अंदर से। हमने बोला भाई बड़ी भारी समस्या है यार ये तो। फिर भी कोई बात नहीं भैया, बाजू में लेटरिन बाथरूम बता दिया कि यहाँ चले जाना। ऊपर 4-5 तल्ला ऊपर बासा, बंगाल में बासा का मतलब होता है होटल ढाबा। जी तो वहाँ पे रोटी भोजन की व्यवस्था बना दी मामा जी ने, तो वहाँ भोजन करना। अब हम आज तक कभी ढाबा में खाए नहीं, रात में खाना नहीं। जी तो भी भैया चलो ठीक है, अब जो बनाई सो बनाई, देख लेंगे। पानी छनावा लेते थे, बहुत नियम थे हमारे। मैंने उसको बोला था कि भैया हमारे लिए बाटी बना दिया कर, पानी छान के, और मारवाड़ी भाषा था, अच्छा दाल और बाटी खा के अपना गुजारा कर लेंगे। हमारी आदत थी रोज़ अभिषेक करने की। जी कॉटन स्ट्रीट के इस तरफ कलाकार स्ट्रीट और उस तरफ चितपुर रोड, जी तो दोनों के बीच में कॉटन स्ट्रीट ऐसे आड़ी रोड है। कलाकार स्ट्रीट में बड़ा मंदिर, कलकत्ता का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ मैं अभिषेक करने जाता था। 2 दिन हो गए, एक दिन तीसरे दिन मन किया यार आज चितपुर वाले रोड पे नया मंदिर जो बना है, नया मंदिर बोलते भले ही है, जी वही बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है पेट्रोल पंप के बाजू में, तो वहाँ चलता हूँ। वहाँ अभिषेक के लिए गया, जैसे अभी आपने बताया मंदिर पहुँच गया। जी अभिषेक के लिए धोती दुपट्टा पहन के ऊपर जैसे ही आया, तो एक व्यक्ति ने हमें देखते ही बोला अरे आप यहाँ कैसे। हम भी उनको देख के हंसते थे, ये तो मालूम था कि कलकत्ता में ही सर्विस करते हैं। जी अरे मैं यहीं सामने भैया गद्दी है, वहाँ काम करता हूँ। मेरे से काफ़ी उम्र में थे वो ज़्यादा, जी तो वो मेरे से बोले मैं यहीं सामने ही रहता हूँ। तो फिर वो मेरे से बोले कहाँ रहते हो। मैं कि भाई ऐसे ऐसे 8 बाई 8 की वो है, रोटी के लिए ढाबा का बता दिया उन्होंने, वहाँ एक समय भोजन करते हैं।
रात में कुछ लेना नहीं, रात में खाना नहीं है, तो बस भोजन दिन में 12-1 बजे कर लेता हूँ, तो फिर दोनों टाइम का हो जाए। अरे हमारे साथ चलो, हमारे पास कोई रहने वाला ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे हॉल के हॉल, मतलब कलकत्ता जैसे शहर में 33 नंबर आर्मेनियन स्ट्रीट, MG रोड के इस पार कलाकार स्ट्रीट है, उस पार MG रोड के उस पार आर्मेनियन स्ट्रीट है। जी आर्मेनियन स्ट्रीट में 33 नंबर 33 कन्हैयालाल सीताराम फरम, जहाँ पर 3-4 मंजिला पूरा बड़ा मकान पुराने ज़माने का, और वो मकान भी काय से भरा हुआ, क्योंकि वो मकान में रहते नहीं थे, कोई भी वहाँ रहता नहीं था, उसको बना दिया गोदाम। गोदाम मतलब जैसे कि 1 फ्लोर पूरा का पूरा इलायची से भरा है, जी 1 फ्लोर लौंग से भरा है। उनका इलायची आज भी है, इलायची, लौंग, तेज पत्ता, जावित्री, जायफल, गरम मसाला, ये जितने आइटम है सबके पूरे भरे हुए। सुपारी का जो अपने मोटी सुपारी आती है जी उसका पूरा खूब बड़ा काम, ट्रक के ट्रक उतरते थे। तो अब गद्दी भी उतनी बड़ी, उनका जैसे व्यापारी लोग आते हैं ना, जी जी तो खूब बड़ा गद्दी। बोले मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, अपन दोनों बनाएंगे खाएंगे। आप तो, अरे हमने बोला जल्दी अपनी पट्टी उठाई, 10 बोरे उठाई, ताला लगाया, और बोले चलो आज से ही शुभ दिन आज ही अपना। जी उनके साथ चल दिया उनके गद्दी पे, वहाँ पर आराम से वहाँ रहा 2-3। अब मामा जी को मालूम चला यार ये तो अपनी सेटिंग कर लिया। जी हमने बोला वो 8 बजे 8 के अंदर में क्या कर रहा जी है, कबूतर खाने। वहीं चितपुर पे ही जैप का एक ZEP जैप, मुझे याद है, जैप के उसमें कंप्यूटर का एक वो ऑफिस था, वहाँ कंप्यूटर रहते थे 22 तल्ला पे CA का वो था, हमारा का ऑफिस, SC इंस्टीट्यूट का। जी तो उस ऑफिस में से फार्म वार्म फिलअप करके आया था 22वें तल्ला पे, वो सब हो गया। इधर हम जब इधर आ गए और उनको मालूम चला, तो ये अपने हाथ से बना के खाने लगा। वो बाबा जी को